ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो संदर्भ है, स्वयंभू मनु अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। अपनी पुत्री देवहूति का विवाह संपन्न करने के बाद कर्दम मुनि के साथ में अब वो वापस अपने राज्य ब्रह्मावृता, उसकी राजधानी बर्हिष्मती, वहाँ पर वापस लौट रहे हैं। तो ये जो वृतांत यहाँ पर बताया है कि राजा, जिसे वैदिक सभ्यता में नरदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान के दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं इस भौतिक संसार में, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता। और राजा जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण भगवान का कार्य इस संसार में करता है, साधुओं की रक्षा और जो दुष्कृति हैं उनका विनाश। तो इसलिए राजा को नरदेव भी कहते हैं, भगवान का प्रतिनिधि। तो भगवान के प्रतिनिधि या भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो प्रामाणिक गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर, वो भी भगवान के प्रतिनिधि है। तो आज के श्लोक से हम ये सीख सकते हैं कि भगवान का, उनके प्रतिनिधि का, प्रामाणिक गुरु का, भगवान के शुद्ध भक्त का, अगर वो हमारे मध्य में पधारें, उनका स्वागत कैसे करना चाहिए। हाउ टू रिसीव द सुप्रीम लॉर्ड, हाउ टू रिसीव the representative of the supreme lord। तो यहां पर बताया है कि जब राजा स्वयंभू अपनी नगरी में वापस लौटे, तो हर एक देश में, जैसे हम पहले भी देख सकते हैं, आज से कुछ साल पहले भी हर एक प्रदेश में एक दीवार होती थी जिसे किला कहते थे। अगर आप जयपुर में जाएंगे, अजमेर में जाएंगे, तो बहुत सारे किले आपको जो हैं देखने को मिलेंगे। पूरा जो शहर होता था उसको एक किले की भांति दीवार से चारों तरफ से घेरा जाता था।
जैसे हम अपने घर की फेंसिंग करते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री लगाते हैं, इसी प्रकार से एक प्रदेश को चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी और उसमें कुछ मुख्य द्वार होते थे उस शहर में प्रवेश करने के लिए। उसे गेट कहते हैं। जैसे आज भी अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको बहुत सारे गेट मिलेंगे, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट। आप में से कुछ लोग गए दिल्ली तो वहाँ पर आपने ये गेट देखे होंगे। तो शहर में प्रवेश करने के लिए ये द्वार होते थे और बाकी पूरा शहर जो है दीवारों से सुरक्षित होता था। तो जब राजा कहीं बाहर जाने के पश्चात वापस अपने शहर में लौटते थे, अपने नगर में लौटते थे, तो वहां के नागरिक बड़े ही प्रसन्नता के साथ में द्वारों पर आकर के उनका अभिनंदन करते थे, स्वागत करते थे और पूरा स्वागत जो है जैसे मानो त्योहार हो, फेस्टिवल हो, उस प्रकार से जो है स्वागत किया जाता था। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बता रहे हैं कि इसी प्रकार से अगर आप भागवत का पहला स्कंद पढ़ेंगे, उसमें एक पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय जो है भगवान कृष्ण जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद वापस द्वारका लौटे तो भगवान का स्वागत द्वारका वासियों ने किस प्रकार से किया, वो पूरा अध्याय जो है आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर उसमें वर्णन है। उसका हम कुछ छोटा सा जो है पोर्शन, उसको हम जो है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें पता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भगवान द्वारका से हस्तिनापुर आ गए। मतलब आप देख सकते हैं द्वारका कहाँ पर है, गुजरात में, और दिल्ली जिसे हस्तिनापुर कहते हैं। तो भगवान हस्तिनापुर आ गए। भगवान के भक्त जो हैं सदैव भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं और भगवान के कमल रूपी मुख का दर्शन करते हैं। और उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से रोज सवेरे उठने के बाद हम सूर्य का दर्शन करते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते रहते थे। और जो भगवान के अत्याधिक जो श्रेष्ठ भक्त हैं जैसे गोपियां, वो तो ब्रह्मा जी को कोसती हैं, कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये आपने कैसी आंखें बनाई हैं कि हमें पलक झपकनी पड़ती है, और जब हम पलक झपकते हैं, झपकने के समय में हम भगवान के सुंदर मुख को हम नहीं देख पाते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए भी भगवान का भक्त भगवान को देखे बिना, भगवान के संग के बिना नहीं रह सकता है।
लेकिन भगवान ने अपनी इन लीलाओं के द्वारा हमें ये भी समझाया है कि जब भगवान हमारी आंखों के सामने साक्षात खड़े हैं, या फिर कई बार भगवान, जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान द्वारका से हस्तिनापुर चले गए अपने कुछ कार्य के लिए, या फिर भगवान वृंदावन में थे और भगवान जो है अपने कार्य के लिए मथुरा चले गए। ये जो हम रथ यात्रा करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा था मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा अपने कार्य को समाप्त करने के बाद, कंस का वध करने के बाद। लेकिन भगवान जो हैं, जब वृंदावन से भगवान गए, कंस का वध करने के बाद में भगवान ने द्वारका नगरी बसाई और सीधे मथुरा से भगवान जो है द्वारका चले गए। वहां से भगवान हस्तिनापुर चले गए, लेकिन वापस वृंदावन नहीं लौट कर आए। तो गोपियां जो हैं हमेशा 24 घंटे भगवान के विरह में, उनके वापस आने के उसकी आशा में हमेशा खोई रहती थी कि भगवान कब वापस लौटेंगे। और यही विरह का भाव चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि भगवान से मिलन से भी ऊपर है। जिस आनंद की प्राप्ति हमें भगवान के मिलन से होती है, उससे भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति भगवान के विरह में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमेशा हमारे सामने है, तो हमारे मन के अंदर में वो प्रेम की भावना इतनी जागृत नहीं होती है। जब जिनसे हम प्रेम करते हैं वो जब हमारे पास नहीं है, तो हमारी भावनाएं अत्यंत गूढ़ हो जाती हैं। और इस भौतिक संसार में और आध्यात्मिकता में अंतर ये है कि जब हम जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी विरह की अग्नि में इस भौतिक संसार में हम जल जाते हैं। हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान, उनके विरह में और उनके मिलन में कोई अंतर नहीं है। एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। जब गोपियां भगवान के 24 घंटे ध्यान में डूबी रही, तो भागवत में बताया है कृष्णा वॉज नॉट अवे फ्रॉम द गोपीज। भगवान हमेशा गोपियों के साथ में ही थे। इसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो साक्षात भगवान वहां पर हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये अलग अलग प्रकार के प्रेम के रस हैं। भगवान से मिलन, भगवान से विरह, ये दोनों ही प्रेम के रस हैं, जिसे भगवान का भक्त जो है भगवान के साथ में
आनंद के साथ में भोगता है। तो द्वारका वासी जो हैं, जो एक क्षण भी भगवान के दर्शन के बिना नहीं रह सकते थे, तो जब भगवान द्वारका से हस्तिनापुर चले गए तो भागवत में बताया है कि विरह के उस दुख में वो डूबे हुए थे और प्रति क्षण वो प्रतीक्षा में थे कि भगवान कब वापस लौटेंगे। तो इसी प्रकार का विरह की भावना के साथ में हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जिस विरह की भावना के साथ में गोपियाँ, जो उनकी मानसिक परिस्थिति थी, जो द्वारका वासियों की थी, जब उस भावना के साथ में हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो साक्षात हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं कि जब हम भगवान के नाम का जप करें, वो जप हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए, हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। लाइक द चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, जब बच्चा माँ से बिछड़ जाता है, आपने देखा होगा कई बार हम अपने बच्चों को जो है मेले में लेके जाते हैं, है ना, कई बार कुंभ मेले में लेकर के जाते हैं या किसी मेले में लेकर के जाते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चा जो है चकाचौंध में इधर उधर भटक जाता है, माँ बाप से अलग हो जाता है। तब बच्चे की जो हालत होती है वो हम बड़ा मुश्किल है समझना। आप उसे खिलौना दीजिए, टॉफी दीजिए, थोड़ी देर तक चुप रहेगा, लेकिन उसके मन के अंदर में जो दुख है उसे हम चॉकलेट के द्वारा, उसे हम कुछ खिलौने के द्वारा दूर नहीं कर सकते। तो उस भावना के साथ में प्रभुपाद जी कहते हैं, लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, लाइक दैट वी शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। उस भावना के साथ में हमें जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो द्वारकावासी जो हैं 24 घंटे उसी प्रतीक्षा में, उसी आशा में, उसी होप में कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, डूबे रहते थे। तो महाभारत के युद्ध के पश्चात अब भगवान जो है विदा ले रहे हैं हस्तिनापुर से। पांडवों को कह रहे हैं कि भाई मैं जिस कार्य के लिए आया था वो तो पूर्ण हो गया, अब मैं जाता हूं। तब हम देखते हैं कि पांडवों की हालत क्या होती है। कुंती महारानी जो है, उनकी प्रार्थनाएं उसी समय है जब भगवान पांडवों को छोड़ करके वापस द्वारका वापस जाना चाहते हैं। और बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज बड़ी भावुकता के साथ में प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ दिन और रुक जाइए, प्लीज स्टे फॉर फ्यू मोर डेज। और भगवान कैसे अपने भक्तों का जो है, अपने भक्तों की जो इच्छा है, भगवान तो भावग्राही है, उनके भाव को समझ लेते हैं। तो भगवान जो है कुछ दिन और रुक जाते हैं। तो यहाँ पर द्वारका वासियों की पीड़ा और बढ़ गई कि भगवान युद्ध भी समाप्त हो गया, वापस नहीं आ रहे। कुछ दिन रुकने के बाद में जब भगवान वापस द्वारका जाते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है।
ये हमें सीखना है। भक्ति का मतलब हम लोग कई बार कह देते हैं ना, भक्ति प्रभु जी क्या मन के अंदर में है मेरी भक्ति, कई बार हम लोग कहते हैं। कई बार हम किसी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, भैया आप मंदिर क्यों नहीं आते हैं, पूछते हैं ना, क्या प्रभु जी मंदिर आने की क्या ज़रूरत है, मेरे मन में ही भक्ति चलती रहती है। वो आप अपनी पत्नी से कहिए, है ना, अपने बच्चों से कहिए कि नहीं बेटा भक्ति प्रेम मेरे मन के अंदर में है ना। उनका बर्थडे आए तो कह देना कि नहीं बेटा प्रेम मेरे मन में है। वेडिंग एनिवर्सरी आए तो बोल देना अपनी पत्नी से कि नहीं सब मेरे मन में है। नहीं। तो इस अध्याय में हम सीख सकते हैं भगवान का भक्त जो है किस प्रकार से व्यक्त करता है अपने प्रेम को। जब भगवान वापस लौट करके आ रहे हैं, जो विरह की भावना उनके मन के अंदर में है, किस प्रकार से वो व्यक्त करते हैं भगवान के वापस आने के बाद में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये दर्शाया कि भगवान का स्वागत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस भव्य प्रकार से हमें भगवान की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। बड़ा सुंदर वर्णन है। समय कम है, एक मैक्सिमम 5-7 मिनट हम जो है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान जब अपनी द्वारका नगरी पे पहुँचे तो भगवान ने अपना शंख निकाला और शंखनाद के द्वारा भगवान ने ये घोषित किया कि मैं अब द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहा हूँ। तो भगवान जब रथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं, भगवान पल्लकी में उत्सव के लिए भी निकलते हैं, भगवान जब दर्शन देते हैं तो शंखनाद के द्वारा अत्यंत शुभ इन नाद के द्वारा, नगाड़ों के द्वारा भगवान का जो है दर्शन खुलता है, या भगवान जो है यात्रा के लिए निकलते हैं या कहीं पर प्रवेश करते हैं। तो भगवान जो है जब द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान ने अपना शंख जो है बजाया। तो भगवान का शंख भगवान के लाल हाथों में पकड़ा हुआ है और भगवान के होठों के द्वारा जो है स्पर्शित है। तो बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान के हाथों में ये शंख इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था जैसे मानो एक सफेद रंग का हंस एक कमल के लाल फूल, पिंक होता है ना कमल का फूल जो होता है लोटस का, उसका जो लाल तना होता है, स्टेम होता है, उसमें जो है अनेकों प्रकार से क्रीड़ाएं कर रहा हो। तो बड़ा सुंदर वर्णन दिया है। भगवान के हाथों में शंख जो है सफ़ेद रंग का हंस की भांति है और भगवान के हाथों के कारण और भगवान के होठों के कारण जो उसमें लाल कलर की लालिमा आ गई है वो मानो कमल के फूल की जो डंडी होती है उसकी भांति लाल है और उसमें मानो हंस जो है विहार कर रहा हो। तो आगे बताया है कि जैसे ही द्वारका वासियों ने इस शंख का नाद सुना तो मानो
निद्रा से जागृत होकर के सारे द्वारका वासी जो हैं तुरंत तैयार होकर के, स्नान करके तैयार होकर के भगवान का स्वागत करने के लिए द्वार तक पहुंच गए। और जितने भी द्वारका के वासी थे सब अपने अपने जितना उनका सामर्थ्य था उसके अनुसार जो वो लेकर के आ सकते थे प्रेम के द्वारा भगवान की उपासना करने के लिए, वो लेकर के आए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान हमारी उपासनाओं का, भगवान को बताया है आत्मा राम है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी उपासनाओं के बाद में महान हो जाता है। भगवान आत्मा राम है, उनको किसी की उपासना की जरूरत नहीं, उनको किसी के भोग की भी जरूरत नहीं। जैसे ऐसा नहीं है कि बच्चा जो बिस्किट देता है पिताजी को बहुत भूख लगी है और पिताजी जो है बिस्किट खा करके, हाँ बेटा मेरा पेट भर गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रेम से पिताजी का दिया हुआ बिस्किट ही, जब पुत्र जो है अपने पिताजी को प्रेम से देता है, उस प्रेम की भावना के कारण पिताजी जो है प्रेम से उसे खाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे सूरज की उपासना दिए के द्वारा की जाती है। दिया जो है, अग्नि जो है, सूरज की ही एक शक्ति है। गंगा नदी की उपासना गंगा के नदी के जल के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार से ये सभी चीजें, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो इन्हीं वस्तुओं के द्वारा, जिसे आज हम अत्यंत प्रिय मानते हैं, मेरा है ना, ये मेरा है, मेरा घर, मेरा बार, मेरा परिवार, तो अपनी इन प्रिय वस्तु को जब हम भगवान को प्रेम से समर्पित करते हैं, मानसा गेहो देहो ये किचु मोर, अर्पिलु तुआ पादे नंद किशोर। मेरा मन, गेहा मेरा घर, देहा मेरा शरीर, मेरा परिवार जिसको मैं अपना कहता हूँ, अर्पिलु तुआ पादे नंद किशोर। जब हम भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। ये उपासना करने की विधि है। ऐसा नहीं कि अपने परिवार के लिए जब कुछ फंक्शन हो तो फर्स्ट क्लास हम लोग जो है सब खरीदारी करके लाते हैं, ए क्लास, कपड़े भी फर्स्ट क्लास, बढ़िया महंगे महंगे, गिफ्ट भी फर्स्ट क्लास, है ना, फल फूल सब फर्स्ट क्लास लेकर के आते हैं। और जब भगवान को चढ़ाते हैं, कुछ शक्कर के दाने चढ़ाते हैं, भगवान आप ये खा लो, मेरी फैमिली के लिए सब फर्स्ट क्लास, आपके लिए पुटाने 2 दाने चढ़ा देता हूँ बस। तो ये जो है हमें समझना है, हमारी भावना क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अब सुदामा के पास में तो कुछ नहीं था, उसने प्रेम से जो उसके पास में था वो समर्पित किया। लेकिन आपके पास में सब कुछ है, फिर भी आप भगवान को बोलेंगे नहीं भगवान मैं तो आपको अवलक्की चढ़ाऊंगा, मैं तो पूरी छोले मैं खाऊंगा, है ना, उससे भगवान प्रसन्न नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने सामर्थ्य के अनुसार
जिसमें जितना सामर्थ्य था उसके अनुसार सामग्री लेकर के गए भगवान की उपासना के लिए। चैतन्य महाप्रभु की कथा में भी एक बड़ा सुंदर वृतांत आता है। भगवान के एक भक्त थे जो पेड़ के पत्तों के दोने, हम लोग खाते हैं ना, खिचड़ी खाते हैं दोने में, उसको बेच करके जो उससे फायदा होता था लगभग उसका जो है मैक्सिमम पार्ट वो भगवान की उपासना में लगाते थे, भक्तों को प्रसाद देने के लिए, और जो बचा खुचा था वो अपने लिए रखते थे। और भगवान जो है अत्यंत प्रसन्न थे उससे, अत्यंत प्रसन्न थे। तो ये हमें जो है समझना है, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें भगवान का स्वागत करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। तो आगे बताया है किस किस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान की उपासना की। द्वारका जो पुरी थी सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से भरी हुई थी। वहां पर सुंदर महल थे, सुंदर बाग बगीचे थे, और पानी के स्रोत थे, नदियां थी, तालाब थी, सब थे। और बाग बगीचों में सभी प्रकार के फूल थे, खिले हुए थे। तो अब देखिए, जो वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने भगवान का स्वागत के लिए क्या क्या किया, किस प्रकार से भगवान का स्वागत किया। जो द्वार थे सिटी के, और हर एक घर के द्वार, हो सकता है किसी घर में भगवान जाएं, किसी घर में ना जाएं। भगवान सभी घर में तो प्रवेश करने वाले नहीं हैं। भगवान तो द्वारका नगरी में आए हैं, लेकिन सभी द्वारका निवासियों के मन में ये आशा है कि भगवान के चरण कमल मेरे घर में भी पड़े, तो मेरे घर के द्वार को भी उसी प्रकार से सजाता। जैसे हम लोग अपने बच्चों के बर्थडे के दिन में सजाते हैं, द्वारका वासी जो हैं भगवान के आने के लिए अपने घर के द्वारों को सजाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, वैदिक सभ्यता में हम फेस्टिवल्स में अपने द्वारों को क्यों सजाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ये भगवान का घर है, भगवान का द्वार है, यहाँ से भगवान प्रवेश करेंगे। रंगोली डालते हैं हम लोग, है ना, क्यों डालते हैं? अपनी खुशी के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए। ये बड़े शुभ कार्य हैं। ये जो हम देखते हैं ना वैदिक सभ्यता में, हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। जो हम फॉलो करते हैं हमें पता नहीं रहता हम लोग क्यों करते हैं। त्योहार आ गया, हम रंगोली डाल देते हैं, घर सजा देते हैं, क्यों होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हर एक घर में प्रवेश करने वाले, लेकिन सबने, जितने भी द्वारकावासी थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने सिटी के, शहर के द्वार को भी सजाया और अपने अपने घर के द्वारों को भी सजाया। फिर क्या किया देखिए, जगह जगह पर तोरण लगाए। हम अपने घर पे भी तोरण लगाते हैं फेस्टिवल के समय में, है ना, तोरण लगाए। सारी जितनी भी गलियां थी सभी को अनेकों प्रकार से स्वच्छ किया गया, और वहां पर भी बड़े ही शुभ पत्तों के साथ में, पेड़ों के साथ में उसको जो है सजाया गया। तो आपने देखा होगा कि केले के पेड़ लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं, तो ये बड़े शुभ बताए जाते हैं। तो इन्होंने जो है
केले के पत्ते और खासकर आम के जो पत्ते हैं, भागवत में उसका वर्णन दिया है कि द्वारका वासियों ने किस प्रकार से गलियों को सजाया। बाद में फ्लैग्स, मतलब जो ध्वज होते हैं, ध्वज लगाते हैं, गार्लैंड्स, माला, तोरण, पेंटेड साइंस एंड स्लोगन्स, और जगह जगह पर जैसे हम लिखते हैं ना शुभ, या फिर भगवान का नाम लिखते हैं। जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो राधा कृष्ण सब जगह पर आप जो है लिखा पाएंगे। तो उस प्रकार से किया। और बाद में स्वच्छ करने के बाद में कुछ फूल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रोज सेंटेड वाटर, रोज का जो है उसको किसी प्रक्रिया के साथ में उसका रस निकाला जाता है और उसके बाद में जो है पानी बड़ा सुगंधित हो जाता है, परफ्यूम जिसे कहते हैं। तो आपने भी देखी होगी, रोज़ की परफ्यूम होती है, सैंडलवुड परफ्यूम होती है। तो इस प्रकार से बढ़िया पदार्थों की परफ्यूम अपने शरीरों पर नहीं लगाई, हम लोग जो अपने शरीरों में लगाते हैं। क्योंकि लोग आजकल खासकर वेस्टर्न कंट्री में 7-7, 8-8 दिन में एक बार स्नान करते हैं, तो शरीर से जो गंदी बदबू निकलती है उसको दबाने के लिए लोगों को सेंट लगानी पड़ती है। क्या करेंगे, सेंट नहीं लगाएंगे तो गंदी बदबू मारेगी उनमें से। तो ये जो है प्रयोग किया जाता है भगवान के लिए। सारी स्ट्रीट में जितनी भी गलियां थी उसको पूरे सुगंधित पानी के साथ में छिड़काव दिया गया। पहले स्वच्छ किया गया, बाद में सुगंधित पदार्थों के साथ में, क्योंकि भगवान वहाँ से आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं ना, पूरी गलियों में फूल बिछाते हैं भगवान के लिए आने के लिए, इस प्रकार से। और सभी ने अपने दरवाजों पर क्या क्या रखा देखिए, कर्ड, दही, अनब्रोकन फ्रूट्स, फल बिना टूटे हुए, मतलब कट करके नहीं, बिना कट किए हुए। जैसे केले रखते हैं, केले का गुच्छा आपने देखा होगा ना, तो दरवाजों पर केले के गुच्छे। फिर शुगर केन, गन्ने का पेड़ जो है वो रखते हैं। फुल वाटर पॉट, जो आपने देखा होगा अभिषेकम के समय में हम जिन उनका वाटर पॉट का जो हम प्रयोग करते हैं, तो कुंभ जिसे कहते हैं, उसके अंदर में पानी भरा जाता है। तो उस प्रकार के कुंभ भी जो है वहाँ पर रखे गए विद आर्टिकल फॉर वर्शिप। और भगवान पधारेंगे इससे पहले कि भगवान प्रवेश करें मेरे घर में, सभी प्रकार के भगवान की पूजा की सामग्री, जैसे इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, लैंप, दिया, है ना। तो जो हम लोग भगवान की उपासना के लिए जो भी पदार्थ प्रयोग में लाते हैं, वो सभी लेकर के जो है उन्होंने अपने दरवाजों पर रखे। और बताया है कि द्वारका धाम के जो बड़े बड़े नेतागण थे, महान जो व्यक्ति थे वहाँ पर, वसुदेव, अक्रूरा, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्ना, शांभा, जाम्बवती के पुत्र, ये सब जो हैं अपना, अगर वो रेस्ट कर रहे थे, वो छोड़ करके बैठे थे तो छोड़ करके भोजन प्राप्त कर रहे थे, सब कुछ छोड़ करके भगवान के आमंत्रण के लिए तुरंत पहुंच गए वहां पर। और कैसे पहुंचे, उन्होंने अपने रथ लिए, रथ के ऊपर ब्राह्मणों को सब जो है बिठाया, हाथ में अनेकों प्रकार के फूल लेकर के, सामने हाथी थे जिन्हें जो है
गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून माता लक्ष्मी का जो है भाग बताया जाता है। कॉन्च शेल शंख लेकर के और नगाड़ों के साथ में, और ये ब्राह्मण जो है अनेकों प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए वहाँ पर पहुँचे। और भी देखिए और कौन कौन लोग वहाँ पर आए। नाटककार, आजकल हम लोग देखते हैं फिल्में बनाई जाती हैं, नाटक बनाए जाते हैं, लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं। ये सारी कलाएं असल में केवल भगवान के संतुष्टि के लिए मात्र इनका प्रयोग करना चाहिए। जितनी भी कलाएं हैं, तो यहाँ पे कहा है एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट। ये लोग क्या करते थे, भगवान की जितनी भी अनेकों लीलाएं होती थी वो सारी लीलाओं का अपने नाट्य के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा लोगों को समझाते थे। ये अपनी सेवा इस प्रकार से देते थे। अगर किसी में कोई योग्यता है, टैलेंट है, कोई नाटक कर सकता है, कोई गा सकता है, हमें जो है इनका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जो भी हमारी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट्स हैं, उनका प्रयोग भगवान के लिए करना चाहिए। तो आर्टिस्ट लोग आए, डांसर्स आए, सिंगर्स आए, गायक लोग आए, हिस्टोरियंस, इतिहास लिखने वाले। उस समय में औरंगजेब का इतिहास नहीं लिखा जाता था। उस समय में भगवान से जुड़ा हुआ मात्र इतिहास लिखा जाता था, भगवान और भगवान के महान भक्तों से जुड़ा हुआ। लर्नेड स्पीकर्स, बड़े बड़े वेदों के वाचक सब आए और सब ने जो है अपनी अपनी कलाओं के द्वारा भगवान का स्वागत किया। तो ये हम देख सकते हैं, छोटा सा हमने जो है इसका वर्णन किया है, और काफ़ी लंबा वर्णन है। आपको समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।